तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में या 5 ऐसे शेयर्स के बारे में जो हमें काफी सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं। बात करें इन कंपनीज की तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अच्छा टाइम हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये कंपनियां हमें 52 वीक लो प्राइस में अवेलेबल हो रही हैं और साथ साथ कंपनीज का प्राइस में अर्निंग रेशियो भी कम है। तो ऐसा नहीं सिर्फ 50 वीक लो प्राइस मिल रहा है लेकिन प्राइस जो है उसकी अर्निंग के हिसाब से हाई है। तो दोनों ही पैरामीटर यहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनी 52 वीक लो पे भी मिल रही है और साथ साथ कंपनीज का प्राइस में अर्निंग रेशियो भी कम है और साथ साथ अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहली कंपनी की, तो सबसे पहले है 2 हमारे पास बैंक्स हैं और 3 इसमें दूसरी कंपनी। तो सबसे पहला जो है बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। यहां पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल्स। तो यहां देखें तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस है, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर प्राइस है 208 रुपए का और यहां देखें इसका 52 वीक हाई और लो का डेटा। तो 207 का अभी कंपनी ने 52 वीक के हिसाब से लो हिट करा है। तो काफी कम प्राइस में मिल रही है। साथ साथ बात करें कंपनी के स्टॉक के प्राइस में अर्निंग रेशियो की, तो 5 के प्राइस में अर्निंग रेशियो अभी कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी सस्ते प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात देखें होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 64% शेयर हैं। FIDI सब ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। FI के पास में लगभग 9% शेयर है, DI के पास में 18% है और पब्लिक के पास भी 9% का स्टेक है। तो सभी लोगों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। मैं जो डेटा यूज कर रहा हूं ये सारा screener.in के थ्रू निकाला है मैंने। बाकी आप जो भी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप इसकी डिटेल निकाल के इन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। यहां आप देखिए कंपनी का मार्केट पोजिशन। तो इंडिया का टॉप 5 जो बैंक है उनमें से एक बैंक है, सरकारी बैंक है और 6% का काफी अच्छा मार्केट शेयर भी ये बैंक होल्ड करता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। दूसरा बैंक है कर्नाटका बैंक। इसकी भी आपको डिटेल निकाल के दे देते हैं एक बार। कर्नाटका बैंक, कर्नाटका बैंक की बात करें तो 175 का भी इसका शेयर प्राइस चल रहा है और 4.5% तो आज ही गिरा ये शेयर। यहां देखें तो 174 का इसका 50 वीक का लो प्राइस है, उसी पे कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे हैं। इसका देखें ये भी स्टॉक का प्राइस है 1905 के आ रहा है। तो काफी सस्ते प्राइस पे ये वाला बैंक भी अवेलेबल है। ये छोटा बैंक है, 6600 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन फिर भी हमें काफी सस्ते प्राइस मिल रहा है, इसलिए बिल्कुल हम ऑप्शन में ले रहे हैं। यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट का डेटा। FI का इसमें 11% का स्टेक है, DI का 20% का स्टेक है और पब्लिक ने भी 68% का स्टेक लिया है। तो प्रमोटर्स वगैरह तो पहले एग्जिट कर चुके हैं। सारा जो है एक तरीके से पूरा पब्लिक बैंक है। और ये बात करें तो अपने सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा बैंक ये काम कर रहा है। फिर तीसरी कंपनी है कजारिया सेरेमिक्स। कजारिया के बारे में बात करें तो बिल्कुल लीडिंग कंपनी है टाइल्स बनाने की, कोई मतलब बिल्कुल ही अच्छा प्रोफाइल है। इसकी बात करें तो 985 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है और लो की बात करें 50 हाई लो की तो 973 कंपनी का लो है, उसके आसपास ही शेयर ट्रेड कर रहे हैं और 1600 तक कंपनी का शेयर गया हुआ है। तो काफी अच्छी पोटेंशियल है। इसकी बात करें यहाँ पे प्रोफाइल की तो कंपनी क्लियर लीडर है, पूरे वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट कंपनी है टाइल्स बनाने की और इंडिया की तो नंबर 1 कंपनी है सेरेमिक और वर्टिफाइड टाइल बनाने की। इसका भी देखें प्राइस में अर्निंग रेशियो तो काफी कम प्राइस में अर्निंग रेशियो है 41 का। वो तो बैंक्स वगैरह थे सरकारी हैं तो काफी कम प्राइस आता ही है, लेकिन इसकी बात करें तो ये कंपनी अच्छी है, मार्केट लीडर है और फिर भी हमें 51 के प्राइस में अर्निंग रेशियो के शेयर मिल रहे हैं। बात करें 41 की बात करें तो 40 का अगर किसी कंपनी का प्राइस में अर्निंग रेशियो होता है तो मानते हैं कि कंपनी उसकी प्रॉफिट के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। तो फेयर वैल्यू पे कंपनी मिल रही है, साथ साथ कंपनी हमें 50 लो प्राइस पे भी मिल रही है। तो काफी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए। लेकिन वो बात है कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है। आपको सारी डिटेल में बता रहा हूं, खुद आप डिसाइड कीजिए, खुद चेक कीजिए और डिटेल निकालिए। बाकी सारा देखिए इसमें प्रॉफिट लॉस का डेटा सब चीजें हैं, आप सब चीजें चेक कर सकते हैं। आप देखें तो कंपनी की सेल्स के बारे में तो 2800 करोड़ से यहाँ पे आगे 4500 करोड़ कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें हम इसका नेट प्रॉफिट का डेटा वो भी आपको चेक करा लेते हैं। तो 254 करोड़ से आ गया 432 करोड़। तो कंपनीज अच्छी हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और सस्ते प्राइस मिल रहे हैं, इसलिए हम सारी डिटेल आपको दे रहे हैं। यहाँ पे देखें हम इन्वेस्टमेंट का डेटा। तो इसमें भी देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो 47% की है। FI का इसमें 16% का स्टेक है, DI का इसमें 28% का स्टेक है और पब्लिक का भी इसमें 9% है। तो सभी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। काफी अच्छा टाइम है हमारे लिए अगर इन तरह की कंपनीज को हम यहाँ पे चेक करें। फिर चौथी कंपनी आ गई BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम। इसकी आपको डिटेल दे देते हैं। यहां देखें तो इसका शेयर प्राइस अभी 248 का।
सारी कंपनियां गिर रही हैं, 3% ये भी शेयर आज गिरा है, मार्केट भी गिर रही है। तो अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो इस तरह के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बात करें अच्छे इन्वेस्टर की या अच्छा पैसा कमाने की, तो वो गिरती हुई मार्केट में ही कमाया जाता है, क्योंकि शेयर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मार्केट गिर रही है तो सारी कंपनीज गिर रही है। तो अगर हम इस टाइम पे एंट्री लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सारी कंपनी अच्छी है तो मार्केट बढ़ेगी तो ये कंपनी बढ़ जाएंगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी अच्छा टाइम है। यहाँ 248 का कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है, और यहाँ आप देखें हाई और लो का डेटा, तो ये भी 242 का कंपनी का लो था, उसके आसपास ही कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 7.6 की प्राइस में अनिशो कंपनी के लिए। बात करें भारत पेट्रोलियम की, तो सारा वही पेट्रोल डीजल काम है, अच्छी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, पूरा मतलब बात करें तो सरकारी सपोर्ट है, सब चीजें हैं, और माल ऐसा है कि बिकना है, वो कंपनी में अच्छे प्राइस मिल रही है। इसमें देखेंगे हम होल्डिंग वगैरह, तो सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट इसमें भी किया हुआ है। प्रमोटर्स के पास में 53% शेयर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफआईज के पास में लगभग 15%, डीएस के पास में 22% और पब्लिक के पास में सिर्फ 9%। तो काफी अच्छा टाइम है, अच्छी कंपनी हमें अच्छे प्राइस में मिल रही है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके अलावा ये चौथी कंपनी हो गई। पांचवी कंपनी है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे इसकी भी डिटेल देखें तो 440 का अभी शेयर प्राइस चल रहा है, और आज ही ये स्टॉक जो है लगभग 7% ऑलरेडी गिर चुका है। यहाँ पे देखें इसका, तो आज ही इसने एक तरीके से लो हिट करा है 440 का, और बिल्कुल 52 वीक लो के प्राइस पे शेयर मिल रहे हैं। स्टॉक का प्राइस बाय अनिशो देखें तो 41 के प्राइस बाय अनिशो भी ये शेयर मिल रहे हैं। तो वही बात है कि ये भी कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के आसपास मिल रही है उसके प्राइस बाय अनिशो, यानी कि नेट प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ भी बात करें तो ये भी एक होल्डिंग कंपनी है, जो जेएसडब्ल्यू के पावर बिजनेस जो है उसको होल्ड करती है, उसकी जो भी सब्सिडी कंपनी है उनको होल्ड करती है। काफी अच्छा बिजनेस है, थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं और दूसरे जो भी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंपनी यहाँ पे काम करती है। अपने सेक्टर की ये भी एक लीडिंग कंपनी है। ये देखिए, थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट से कंपनी को 63% का रेवेन्यू आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी 36% का रेवेन्यू आ रहा है। तो अच्छा कंपनी का बिजनेस है। होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 69% शेयर है। एफआईज और डीआईज की बात करें, एफआईज में लगभग 15% स्टेक है, डीआईज का 10% स्टेक है, और पब्लिक का भी 6% का स्टेक है। लेकिन पब्लिक ने फिर भी सबसे कम शेयर लिए हुए हैं, तो काफी अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे जो है आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, आप खुद से डिटेल निकालिए, फिर देखिए आपने अगर इस कंपनी इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल आप और शेयर कर सकते हैं, या आप करना चाहते हैं तो और अच्छे से डिटेल निकाल के फिर आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी को। तो 5 कंपनी आपको बताई है मेनली, 2 बैंक हैं, 3 दूसरी कंपनी। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा कर्नाटका बैंक, तीसरा कजारिया सेरेमिक लिमिटेड, चौथा भारत पेट्रोलियम, और पांचवा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। बिल्कुल अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनी है, और ज्यादा डिटेल के बारे निकालिए और गिरती हुई मार्केट का फायदा उठाइए, और अच्छे इन्वेस्टमेंट करके आप बिल्कुल इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।